संत गाडगे महाराज, इनकी सभी को मेरा सत सत वंदन। और दो तीन बातें ही कहूँगी क्योंकि बहुत देर हो गई है। बाबा साहब और संत गाडगे महाराज दोनों समकालीन थे, जैसे महावीर और तथागत बुद्ध। तो कितना सामंजस्य देखिए बाबा साहब और संत गाडगे महाराज में, कि जब बाबा साहब अपना उद्बोधन देते तो गाडगे महाराज नीचे बैठकर उनके उद्बोधन को सुनते, और जब गाडगे महाराज अपना उद्बोधन देते थे तो बाबा साहब नीचे बैठकर उनका उद्बोधन सुनते थे। कहने का तात्पर्य है कि दोनों एक दूसरे को सामाजिक क्रांति के गुरु मानते थे, तो वो सम्मान एक दूसरे के लिए। और संत गाडगे महाराज एक सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जो क्रांति कर रहे थे, वो जो उनके हाथ में आप कभी फोटो में झाड़ू देखते होंगे, तो वो ये पर्यावरण की सफाई के लिए नहीं, समाज में व्याप्त बुराइयों को और गलत धारणाओं की सफाई का, सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन का काम कर रहे थे। चूँकि संत गाडगे महाराज धोबी समाज को फॉलो करते थे, धोबी समाज से थे, और उस समय शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच बहुत ज़्यादा असंतुलन था। असंतुलन अर्थात विवाद की स्थिति थी। तो वो ऐसा कहते थे कि मेरे पैर में दो चप्पल है, तो मैं एक चप्पल शैव संप्रदाय को मारूं कि वैष्णव को मारूं, दूसरी चप्पल। तो बेहतर है कि मैं मारने से अच्छा उस व्यवस्था को ही परिवर्तन करने का काम करूं। ये ऐसे उनके विचार थे। और जैसे कि कंटारिया साहब ने कहा था कि महाबोधि विहार मंदिर में जो अनशन चल रहा है हमारे भिक्षुओं का, उसके लिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे अयोध्या के मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि आस्था के आधार पर राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए क्योंकि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो क्यों ना हम भी अपनी आस्था के आधार पर महाबोधि विहार को वापस लेने की बात करें, क्योंकि वो तो हमारी आस्था का केंद्र है, बौद्धों की आस्था का केंद्र है। तो अभी सत्ता पक्ष के लोगों की आस्था क्यों डगमगा रही है? क्योंकि अधिकांश इस भारत में जितने भी इनके मंदिर हैं वो बौद्ध विहार ही है जिन पर इनका कब्जा है। तो ये लड़ाई केवल कागजों पे पत्र लिख करके नहीं होगी। सत्ता पक्ष पे अभी ये है तो हमारे वो कागज पत्र सारे डस्टबिन में जाएंगे। हमें फिजिकली साक्षात होकर हर परिवार से एक व्यक्ति को उस आंदोलन में वहां पर जाकर अपना समर्थन देना चाहिए, तब ये लड़ाई एक सार्थक रूप ले पाएगी, अन्यथा नहीं। आप देखिए कागज पर कई बार मैं देखती हूँ हमारे भावनगर से ही लोग पत्र लिखते हैं कलेक्टर को, कुछ नहीं होता, कुछ सुनवाई नहीं होने वाली। अगर हम अपनी जनतंत्र को दिखाएंगे, पब्लिक की ताकत को दिखाएंगे महाबोधि विहार टेम्पल पहुंचकर, तब जाकर सत्ता पक्ष के लोगों को भी दिखेगा कि अब मेरा वोट बैंक हिल रहा है तो हम कुछ कर पाएंगे। पत्र लिखने से नहीं होगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी को खूब खूब साधुवाद। साधु साधु।